तुमको है पुकारा सावरे, हारेगा तुम्हें सहारा सावरे, हमने भी तुमको पुकारा सावरे। कंजूसी कर रहे हो ताली में आप। इसके लिए एक बार ताली बजा करके देखो, या आपके लिए 10 बार ताली ना बजवाए तो मुझसे कहना। उठाओ पूरे हाथ। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुमको है पुकारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुमको पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए हम बोल कहाँ जाए, नहीं और सहा जाए हम बोल कहाँ जाए। ओ हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुमको है पुकारा सावरे, हारे का तू है सहारा सावरे, ओ हमने भी तुमको पुकारा सावरे। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं डट चुकी थी। एक तरफ कौरवों की सेना जिसकी रक्षा कौन कर रहा था, भगवान कृष्ण की नारायणी सेना, और दूसरी तरफ 5 पांडव, मुट्ठी भर सेना। और कौन था उनके साथ? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। दोनों सेना युद्ध के मैदान में डट चुकी थी। और जो 5 पांडव थे उनमें से एक भीमसेन, कौन? जिनके अंदर 60,000 हाथियों का बल था। कितना? 60,000 हाथियों का बल। उनके पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए वीर बर्बरीक। बोलिए वीर बर्बरीक की। भगवान शंकर के आशीर्वाद से सिद्धांबिका मैया को प्रसन्न किया और 3 बाण प्राप्त किए। बोलिए 3 बाण धारी की। और जब पैसा पास होता है ना साहब, तो खर्चा करने का मन करता है। सोचते हैं एक बार कीर्तन हम भी करा लेते हैं बाबा का। कमी अमित तल को बुलाएंगे इस बार, जेब फूल है। और जब ताकत पास होती है तो इंसान सोचता है अपन को भी विधायक का चुनाव लड़ लेना चाहिए। बहुत लोग साथ हैं अपने। जब ताकत पास होती है तो आजमाने का मन करता है। अपने बाणों में असीम ताकत लेकर के वीर बर्बरीक बैठे थे। अपनी माता मोरवी के पास जाते हैं। बोलिए मोरवी के लाल की। और मां से कहते हैं मां कृपा करके मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। तब उनकी मां को यह संदेह था, यह डर था कि ये युद्ध पांडव हार जाएंगे। लेकिन मां मोरवी को यह नहीं पता था कि जिनके पाले में खुद मुरली वाला आकर के बैठ जाए, उसे इस धरती पे तो क्या तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। इन दो के समझ में आगी बात। तब मां मोरवी ने वचन मांगा, पुत्र युद्ध देखने अवश्य जाओ, युद्ध में भाग लेना। लेकिन युद्ध में भाग लेना पड़े, युद्ध करना पड़े, तो युद्ध उसकी तरफ से करना जो युद्ध हार रहा हो। इसीलिए हम कहते हैं हारे का सहारा। अपनी मां को हारे का सहारा बनने का वचन दिया। फिर मां ने वचन मांगा, अगर कोई रास्ते में कुछ मांग ले तो इनकार मत करना। अपनी मां को दोनों वचन दे करके
चल पड़ा है वो नीले घोड़े वाला देखो, चल पड़ा है वो नीले घोड़े वाला देखो, चल पड़ा। अच्छा, जब जोत का पूजन किया गया, बाबा को बुलाया था, तब किसने पूजन किया था जोत का? नहीं, शुरुआत में। इधर आओ आप दादा। अच्छा, जब आपने बाबा का पूजन शुरू किया, क्या वहां पर अग्नि जल रही थी? नहीं जल रही थी। दूर एक दीपक में अग्नि जल रही थी। सही बोल रहा हूं? और उन कंडों में आपने घी की आहुति दी और क्या बोला? ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय। और फिर चमत्कार देखा तो ये कह सकता हूं मैं दावे के साथ, यही खड़ा है वो नीले घोड़े वाला देखो, यही खड़ा है वो नीले घोड़े वाला देखो, यही खड़ा है, चल पड़ा है भैया जैसे अच्छा, एक सूचना दे देता हूं मैं नीलेश भैया और अर्पित भैया की तरफ से। आलोट से पधारे हैं दोनों कीर्तन सुनने के लिए। 14 फरवरी 2021 को लोग पता नहीं कैसे वैलेंटाइन डे मनाएंगे, लेकिन इन्होंने तो अपने दिलदार को बुला लिया आलोट में। भव्य दरबार सजने जा रहा है, तो आप सभी प्रेमी सादर आमंत्रित हैं। कौन कौन आएगा? कौन कौन दीवाना है बाबा का? दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी नजर चाहिए, दीवाने दीवानों को नजर तो एक बार नगर चाहिए। मैं चाहूंगा श्याम मित्र मंडल पेटलावत की ओर से दोनों भाइयों का स्वागत होना चाहिए। और जितने भी बाहर से जितने भी लोग पधारे हैं, नागदा से, रतलाम से, और कई नाम तो अपना गांव को भूल ही गया मैं, बुराड़िया। जितने भी लोग पधारे हैं बाहर से, सभी का अभिनंदन है और मंडल परिवार की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यार एक बार बताओ दादू, कि फूल कब तक बरसाओगा तुम? लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी तो कीर्तन सुनो थोड़ा बहुत, उन्हीं में लिया। अच्छा, एक बार इनके लिए तालियां बजाओ। भैया जब बड़नगर आए थे ना, ये आदमी तब से टेंशन में। दादू कीर्तन में जो आ जाना चाहिए, मतलब धमाको हो जाना चाहिए हमारे गांव में। मैंने क्यों दादा, धमाको कराई दोगा तो फिर लोग रहेगा घटे, घर तो छोड़ोगे। अच्छा बताओ, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? किनको बजाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नीले घोड़े पर सवार होकर के वीर बर्बरी के युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हैं। लेकिन आपको बैठना पड़ेगा, नहीं तो इनको कथा समझ में नहीं आएगी किसी को भी। और अपन समझाना चाहते हैं, बैठो आप। नीले घोड़े पर सवार होकर के युद्ध के मैदान की ओर बढ़ते हैं वीर बर्बरी। सुनो सुनो सुनो। और इतने में, अरे तो हम ही तो जाओ तुम यार, तुम्हारा एक कुंटल खत्म नहीं कराई दूं, तुम्हारा नाम बदल दीजिए। लेकिन एक बार कथा पूरी प्लीज। गोविंद मेरो कृष्ण भगवान समझ जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि अंतर्यामी है, तीनों लोगों के स्वामी है, कि वीर बर्बरी के युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे हैं नीले घोड़े पर सवार होकर के। और अगर ये युद्ध के मैदान में पहुंच गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
अच्छा, किन किन का ध्यान है कथा में? लग नहीं रहा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो ओ गोविंद। मेरो है, गोपाल मेरो है। कृष्ण भगवान बीच रास्ते में अपनी कल्पना से एक पीपल के वृक्ष का निर्माण करते हैं और उसी के नीचे एक ब्राह्मण का रूप बना करके विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ही बर्बरीक पहुंचते हैं, तेज आवाज लगा करके बर्बरीक को रोकते हैं। हे बालक, तुम कौन हो और इतनी तीव्र गति से कहां प्रस्थान कर रहे हो? तब वीर बर्बरीक ओजस्वी स्वर में कहते हैं, प्रणाम ब्राह्मण देवता, मेरा नाम वीर बर्बरीक है। मैं भीमसेन का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र हूं। मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण भगवान कहते हैं, बालक, ये कोई बच्चों के खेलने का मैदान नहीं है। महाभारत के युद्ध में भीष्म, पितामह, कर्ण, अर्जुन, भीम जैसे योद्धा भाग ले रहे हैं। इसमें बच्चों का क्या काम? और बर्बरीक को क्रोधित करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए ये और कहते हैं कि ये कौन सा योद्धा है जो केवल 3 बाण लेकर के युद्ध करने जा रहा है? केवल 3 बाण। तब बर्बरीक क्रोधित हो जाते हैं, तुनीर से बाण निकालते हैं, धनुष पर चढ़ाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देवता, 3 तो बहुत दूर की बात है। इस महाभारत के युद्ध को खत्म करने के लिए मेरा एक ही बाण काफी है। एक। और भरोसा ना हो तो इस पूरे संसार को ही समाप्त कर देता हूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। काय का युद्ध? तब कन्हैया रोकते हैं, रुकिए, और बर्बरीक से कहते हैं, अगर आप अपने एक बाण से पीपल के सभी पत्तों को छेद दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपका एक बाण महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता है। तब वीर बर्बरीक ने आंख बंद करके मंत्रों का जाप करना प्रारंभ किया और कृष्ण भगवान ने अपने स्वभाव के हिसाब से बर्बरीक के साथ भी छल किया। छलिया थे, एक पत्ता तोड़ा और पांव के नीचे दबा दिया। और फिर क्या हुआ था भैया? यो गयो आज। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? मैं पागल हूं जो बस रहा हूं, और ये सारे पागल हैं जो सुन रहे हैं। तू अकेला ही समझदार है। आई दे मोबाइल साहब, आई दे मोबाइल बिकाओगे भैया जियो का। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बर्बरीक ने बाण छोड़ा, वो बाण पीपल के सभी पत्तों को छेदता हुआ भगवान के चरणों की परिक्रमा करने लगा। तब बर्बरीक समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तब बर्बरीक पूछते हैं, हे ब्राह्मण देवता, जो बीच रास्ते में रोक करके मेरी शक्ति का सामर्थ्य जांचने का प्रयास करे, वो कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं हो सकता प्रभु। मेरी परीक्षा लेने का कारण बताइए। ले पकड़, अब मत लेना। क्यों मेरी परीक्षा ली बीच रास्ते में रोक करके? तब कृष्ण भगवान कहते हैं, हे बर्बरीक, महाभारत के युद्ध में अगर धर्म की जय चाहते हो, सत्य की जय चाहते हो, तो 3 में से किसी एक योद्धा के शीश के दान को लेकर के आना होगा। कितने? 3 नाम पूछे। पहला नाम बताया
गोविंद मेरो है गोपाल में बोलो गोविंद श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। पहला नाम द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। बर्बरीक स्तब्ध हो जाते हैं। जो युद्ध के रचनाकार है, सृष्टि के रचनाकार है, भला वो शीश का दान दे दे तो ये युद्ध कैसे कैसे संपूर्ण हो पाएगा। दूसरा नाम पूछा, बेटा मेरा खसक गया ना तो भर्ती होएगा सीधा हॉस्टल में, गलत मत समझ। गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है गोविंद मेरो है जाना नहीं। गोपाल मेरो है। कथा सुनकर जाना पूरी। दूसरा नाम पूछा, दूसरा नाम बताया गांडीवधारी अर्जुन। बर्बरीक कहते हैं ये भी असंभव है प्रभु। तीसरा नाम पूछा, तीसरा नाम बताया, तीसरा कोई और नहीं तुम स्वयं हो बर्बरीक। जैसे ही बर्बरीक अपना नाम सुनते स्तब्ध हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि मुझे शीश का दान दे रहा होगा। फिर पूछते हैं कि प्रभु जो आकर के सामर्थ्य की परीक्षा ले, शक्ति की परीक्षा ले, फिर शीश का दान मांग ले, वो कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। मैंने अपनी मां को वचन दिया कि जो कोई रास्ते में कुछ मांगेगा तो मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं अवश्य आपको शीश का दान दूंगा, लेकिन पहले मुझे अपने असली स्वरूप का दर्शन कराइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन प्रदान किया। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की। चतुर्भुज रूप का दर्शन पाकर के वीर बर्बरीक धन्य हो जाते हैं और फिर प्रश्न करते हैं, प्रभु छोटी सी आयु में मैं अपने शीश का दान दे रहा हूं। कोई कहता है 12 साल की आयु में शीश का दान दिया, कोई 14 साल बताता है, कोई 16 बताता है। मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूं कि प्रमाण के साथ कह दूं कि किस आयु में शीश का दान दिया, लेकिन इतना जरूर पता है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उस उम्र में मेरे बाबा ने अपने शीश का दान दे दिया। इससे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता साहब इस धरती पर। तब प्रश्न किया कि छोटी सी आयु में अपने शीश का दान दे रहा हूं, मेरी मोक्ष कैसे होगी। उनको नहीं पता था कि जो चतुर्भुज रूप का दर्शन प्राप्त कर ले, मोक्ष उसे नहीं मिलती बल्कि वो मोक्ष को मिल जाता है। खुद साकेत धाम में भगवान के चरणों में निवास करता है जाकर। फिर प्रभु ने कहा अगर मुक्ति चाहते हो ना तो सीधा सा उपाय है, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन। देखो मुक्ति चाहते हो तो बोलना पड़ेगा, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन। आपने भी बोलो, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। पूरी रात जाग करके कहते हैं ना, खाटू में जब 11 की शुभ रात जगाई जाती है, लाखों किस्मत के मारों की तकदीर बनाई जाती है। खाटू जाओ ना, लोग खाटू जाकर के क्या करते हैं मालूम है?
मंदिर में दर्शन भले 1 सेकंड के नहीं हुए हो, लेकिन सेल्फी 25-50 खींचेंगे मंदिर के बाद। बाबा को पता चले या ना चले कि मेरा प्रेमी खाटू आया, लेकिन दुनिया को पता चलना चाहिए, फेसबुक को पता चलना चाहिए। जय श्री राम। फिर फोटो पे अटकी गया था मैं। देखो फोटो खींचना तब सार्थक होगा दादू जब मुझे अपने गांव में बुलाओगे आप, और मैं अकेला नहीं आऊंगा। हालांकि वैसे शेर तो अकेला ही आता है, लेकिन हमारे बाबा को मैं साथ लेकर के आऊंगा। बुलाओगे? हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। बोलो हारे के सहारे